Hello everyone. Today our topic is applications of Gauss theorem. एप्लीकेशन करने से पहले हमें पता होना चाहिए गॉस थ्योरम क्या है. गॉस थ्योरम, flux passing through the closed surface in vacuum is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed the surface. अब हम कर रहे हैं एप्लीकेशंस. 3 एप्लीकेशंस कर रहे हैं हम यहाँ पर. फर्स्ट एप्लीकेशंस है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज. सेकेंड एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल. और थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज. अब ये फर्स्ट एप्लीकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज. हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर. और सेकंड में है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल. इसमें हम 3 पार्ट करेंगे. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड द शेल, ऑन द शेल एंड इनसाइड द शेल. और थर्ड पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज. इसमें हम सेकंड पार्ट भी करेंगे इफ शीट है सम थिकनेस. सबसे पहले इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है. फर्स्ट पार्ट टू इमेजिन गॉसियन सरफेस. सबसे पहला काम है कि हम गॉसियन सरफेस एज्यूम करेंगे. सेकंड पार्ट कैलकुलेट फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस. फ्लक्स फाइंड करेंगे गॉसियन सरफेस से. और थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, हम इक्वेट दिस फ्लक्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस. तो ये 3 पॉइंट हम ध्यान रखेंगे. पहला काम है कि फ्लक्स गॉसियन सरफेस एज्यूम करना, और दूसरा काम है कि फ्लक्स फाइंड करना, और तीसरा काम है कि उस फ्लक्स को हमने इक्वेट करना है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज द सरफेस. अब हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर और लाइन चार्ज. सबसे पहले हमने क्या किया कि एक लाइन चार्ज लिया हमने. यहाँ पर एक लाइन चार्ज है जिस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है. हमने एक गॉसियन सरफेस एज्यूम किया. सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है जिसकी लेंथ L है और रेडियस R है. अब हमने इसके 3 सरफेस मान लिए, S1, S2 एंड S3. अब ये 2 इसके एंड फेसेस हैं, S1 और S3 ये एंड फेस हैं, और S2 कर्व्ड सरफेस है. अब हमने इस पर स्मॉल सरफेस मान लिया DS1, DS2 एंड DS3. To find electric field intensity at a distance R, consider cylindrical Gaussian surface of radius R and length L coaxial with line charge. It is divided into 3 parts. अभी आपको बताया मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया. S1, S3 ये फ्लैट सरफेस हैं और S2 कर्व्ड सरफेस है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हैज सेम मैग्नीट्यूड एट ईच पॉइंट ऑफ कर्व्ड सरफेस. यहाँ डायग्राम में शो किया है कि फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन यहाँ पर आउटवर्ड द सरफेस होती है. यहाँ पर थीटा 0 मींस यहाँ पर हमने जो एरिया एज्यूम किया है स्मॉल सरफेस एरिया P पॉइंट पर, यहाँ पर जिस डायरेक्शन में एरिया की डायरेक्शन है वहीं पर ही इंटेंसिटी की डायरेक्शन है, तो थीटा यहाँ पर हो गया 0. अब इसी तरह से यहाँ इस पॉइंट पर DS1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और DS1 दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो थीटा हो गया हमारे पास 90. अब यहाँ पर DS3 और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी डायरेक्शन भी आपस में परपेंडिकुलर है, क्योंकि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल टू सरफेस होती है. तो यहाँ पर थीटा 90 हो गया, इधर भी थीटा 90 हो गया, लेकिन यहाँ कर्व्ड सरफेस पर थीटा 0 है.
अब हम सेकंड पार्ट हमारा क्या काम है कि फ्लक्स फाइंड करना है। फ्लक्स फाई किसके बराबर हो गया, ई क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ds इज इक्वल टू, तीन पार्ट में कर लिया हमने, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट ds1 प्लस फाई ई डॉट ds2 प्लस फाई ई डॉट ds3। इसमें से कौन कौन से हमारे पास 90 एंगल आएंगे, ds1 और ds3, इनमें तो 90 डिग्री आएगा, लेकिन ds2 में कितना आ जाएगा थीटा, 0 डिग्री आ जाएगा। अब हमने इस इक्वेशन को रिपीट किया, एंगल हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिए 90 डिग्री और इधर भी 90 डिग्री आ गया, लेकिन यहाँ पर 0 डिग्री है। तो अब फाई इज इक्वल टू हो गया हमारे पास ई क्लोज इंटीग्रेशन ds2। अब ये क्लोज इंटीग्रेशन ds2 किसके बराबर हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का किसके बराबर है, 2 पाई आर एल के बराबर हो जाएगा। और थर्ड पार्ट है हमारा यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट। अब दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट करेंगे और यहां से हम ई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और हम क्या करेंगे, Q डिवाइडेड बाई L, क्यों किया हमने, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने रखी है, तो यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने सब्स्टिट्यूट करनी है। E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट इनटू आर, तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब हम सेकंड एप्लीकेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। अभी आपको बताया इसके तीन पार्ट हम करेंगे, आउटसाइड द सरफेस, इनसाइड द सरफेस एंड ऑन द सरफेस। अब हमने एक स्फेरिकल शेल लिया, रेडियस r विद सेंटर o, प्लस q चार्ज बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर इट्स सरफेस। और जिस पॉइंट पर हमने फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, फर्स्ट पार्ट उसमें हम गॉसियन सरफेस एज्यूम कर लेंगे, कितनी रेडियस का, स्मॉल r, क्योंकि हमने स्मॉल r डिस्टेंस पर फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब ये छोटा सा पार्ट दिखाया है ds। अब यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन नॉर्मल आउटवर्ड द सरफेस और ds की डायरेक्शन भी नॉर्मल आउटवर्ड द सरफेस। अब यहाँ पर थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। फाइंड कर रहे हैं हम स्मॉल r ग्रेटर देन कैपिटल R। कैपिटल R क्या है, रेडियस ऑफ स्फेरिकल शेल, और स्मॉल r क्या है, ए पॉइंट where electric field intensity has to be found. Consider Gaussian surface of radius r. By symmetry, angle between E and ds is 0 everywhere. अब सबसे पहला काम क्या किया हमने, Gaussian surface assume कर लिया। उसके बाद सेकंड काम क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे थ्रू द Gaussian surface। तो फाई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट ds। अब यहाँ पर एंगल अभी आपको बताया, डायरेक्शन ऑफ E एंड ds सेम है, थीटा 0 है, तो यहाँ पर लिख लेंगे cos 0, E क्लोज्ड इंटीग्रेशन ds, और इसकी वैल्यू क्लोज्ड इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। अब यूजिंग गॉस थ्योरम, ये सेकंड पार्ट, फाइंड करेंगे फ्लक्स यूजिंग द गॉस थ्योरम, किसके बराबर है, Q अपॉन एप्सिलॉन नोट के बराबर। अब इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड, और E की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, कितना आया, E इज इक्वल टू k Q बाई R स्क्वायर। फॉर एक्सटर्नल पॉइंट इट बिहेव्स एज इफ द होल चार्ज वर कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। ये वही डेरिवेशन है जो हमने सबसे पहले किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब सेकेंड पार्ट, ऑन द सरफेस ऑफ शेल। ऑन द सरफेस ऑफ शेल फाइंड करना है, तो पूरा डेरिवेशन हम नहीं करेंगे, यहीं पर हम स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R लिख लेंगे, और लिख लेंगे E इज इक्वल टू k Q बाई R स्क्वायर। अब थर्ड पार्ट है इनसाइड द शेल। इनसाइड द शेल स्मॉल r लेस देन
कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है? रेडियस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। और स्मॉल आर क्या है? जहां पर हमें फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। अब हमें कंडक्टर की प्रॉपर्टी पता है कि इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर चार्ज जीरो होता है। अब चार्ज जीरो है तो गॉस थ्योरम हमने यूज किया, क्यू जीरो है तो ई भी यहाँ पर जीरो हो जाएगा। और यहाँ पर हम एक ग्राफ प्लॉट कर लेंगे, ग्राफ बिटवीन ई एंड आर। अब हमारे पास इनसाइड द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, लेकिन आउटसाइड द सरफेस E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो हमने अब ग्राफ बना लिया, आउटसाइड द सरफेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। थैंक यू।